नमस्कार साथियों। आज है 11 अप्रैल 2024 और हम आपके सामने हाजिर हैं करंट अफेयर्स के एक नए और तरोताज़ा सेशन के साथ। आइए इसकी शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। नेक्टिस फिलारा रिसेंटली डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिलोंग्स टू विच स्पेशीज़। हाल ही में टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में भारत में पहली बार खोजी गई नेक्टिस फिलारा किस प्रजाति से संबंधित है? बटरफ्लाई, स्पाइडर, फिश, स्नेक। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बटरफ्लाई। नेप्टिस फिलारा, a rare butterfly species known as the long streak sailor, was recently discovered in India's Tail Valley Wildlife Sanctuary. मीन्स नेप्टिस फिलारा क्या है? एक दुर्लभ तितली प्रजाति है जिसे लंबी लकीर नाविक के रूप में भी जाना जाता है। और इसकी खोज कहाँ पर हुई है? इसकी खोज टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में की गई है। निम्फालिडे परिवार का यह हिस्सा है। यह सदाबहार जंगलों और चट्टानी नदियों जैसे आवासों में पनपती है, जो भारत की जैव विविधता में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतीक है। यानी कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ निम्फालिडे फैमिली। और ये कहाँ पर रहती है? एवरग्रीन फॉरेस्ट और रॉकी स्ट्रीम्स में, जो कि इंडिया की बायोडाइवर्सिटी में जो एडिशंस हो रहे हैं उनको दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड इम्पोजिंग एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन सोडियम साइनाइड। हाल ही में किस संगठन ने सोडियम साइनाइड पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की? WTO, IMF, DGTR या UNCTAD। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, DGTR यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ ने रिकमेंड किया है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के लिए फॉर 5 ईयर ऑन सोडियम साइनाइड इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना, यूरोपियन यूनियन, जापान एंड कोरिया। यानी कि चीन, यूरोपीय संघ, जापान और कोरिया से आयातित सोडियम साइनाइड पर 5 साल के एंटी डंपिंग शुल्क की सिफारिश की गई है। अब ये शुल्क लगाने की सिफारिश क्यों की जा रही है? क्योंकि इसमें हवाला दिया गया है कि जो वहाँ से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं सोडियम साइनाइड NaCN, इंपोर्ट करने की वजह से जो हमारा लोकल मार्केट है उसमें कीमतों में गिरावट आ रही है, उत्पादन में गिरावट आ रही है और वित्तीय घाटा हो रहा है। तो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और नियमों के तहत की गई जाँच में घरेलू उद्योग में के लिए दबी हुई कीमतों, उत्पादन में गिरावट और वित्तीय घाटे का हवाला दिया गया है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस द न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी ZIG। हाल ही में किस देश ने नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा ZIG शुरू की? नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, सेनेगल, तंजानिया। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जिम्बाब्वे। ZIG, a new gold backed currency, saw 0.2% strengthening to 13.53 पर $, फॉलोइंग इट्स डेब्यू। यानी कि जिम्बाब्वे की जो ZIG करेंसी है उसमें 0.2% की मजबूती देखी गई है और अब वो 13.53 प्रति अमेरिकी डॉलर हो गई है। ठीक है, और यह जिम्बाब्वे की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट से कलेक्ट डेटा है और जो ये दर्शाता है कि जिम्बाब्वे के अंदर इस समय एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं कि एक लोकल करेंसी को एस्टेब्लिश किया जाए। अगला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ सैटेलाइट इज TS-80-1A रिसेंटली सीन इन न्यूज़। TS-80-1A जो कि हाल ही में खबरों में रहा, वह किस प्रकार का उपग्रह है? ऑप्शन हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, क्लाइमेट मॉनिटरिंग सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TSA ने लॉन्च किया है TS-80-1A, जो कि ऑप्टिकल सब मीटर रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और इसको लॉन्च किया गया SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से। अब बात करते हैं TS-80-1A की। तो इसकी असेंबलिंग की गई है कर्नाटका में और ये पहला प्राइवेट सेक्टर का एफर्ट है सैटेलाइट बिल्डिंग और लॉन्चिंग में। ठीक है, असेंबल्ड इन कर्नाटका, इट मार्क्स द प्राइवेट सेक्टर्स फर्स्ट फोरे इनटू मिलिट्री सैटेलाइट डेवलपमेंट कॉम्प्लीमेंटिंग इंडियाज एग्जिस्टिंग इसरो बिल्ट स्पाई सैटेलाइट्स। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2024? वन हेल्थ वन फैमिली, होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस, होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली, होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया कब जाता है? हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है और इस साल इसका थीम था होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। बात कर लें वर्ड होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी वर्ड ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक ग्रीक वर्ड है होम्यो और एक ग्रीक वर्ड है पैथोस। होम्यो मीन्स सिमिलर और पैथोस मीन्स सफरिंग और डिसीज। इन दोनों से मिलकर क्या बना है? होम्योपैथी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फुल टाइम मेंबर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालीन सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजीव कुमार, अमिताभ कांत, मनोज पांडा, राजमोहन सिन्हा। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मनोज पांडा।
द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड मनोज पांडा, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। और इससे पहले जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसमें 3 फुल टाइम मेंबर थे। अब इनके एडिशन के बाद ये फुल टाइम मेंबर की स्ट्रेंथ क्या है, 4 हो गई है। और फुल टाइम मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कब कंस्टिट्यूट किया था, कब बनाया था, उसको बनाया था 31 दिसंबर 2023 को। और आपसे पूछा जाए अगर कि बताइए 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो उसके चेयरमैन है अरविंद पनगड़िया। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? माइकल मार्टिन, साइमन हैरिस, माइकल मैकग्राथ, लियो वराडकर। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, साइमन हैरिस। द आयरिश पार्लियामेंट हैज़ इलेक्टेड साइमन हैरिस एज द कंट्रीज न्यू एंड यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। इनसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लियो वराडकर थे, जो कि इंडियन ओरिजिन के थे और उन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था। और साइमन हैरिस, उनके रिज़ाइन के बाद साइमन हैरिस को बनाया गया पीएम और ये देश के अभी तक के यंगेस्ट पीएम बने हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड। आइसलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? बिजार्नी बेनेडिक्टसन, स्टुअर्ट मार्क, कैटरिन जैकोब्सडोटिर, नन ऑफ दीज। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, बिजार्नी बेनेडिक्टसन। आइलैंड्स फॉरेन मिनिस्टर बिजार्नी बेनेडिक्टसन को देश का अगला प्रधानमंत्री चुना गया है। इससे पहले कैटरिन जैकब्सडोटिर ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब बात करें आइसलैंड की, तो आइसलैंड एक उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच स्थित एक नॉर्डिक द्वीप देश है। इट इज़ अ नॉर्डिक आइलैंड कंट्री लोकेटेड बिटवीन द नॉर्थ अटलांटिक एंड आर्कटिक ओशियन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहा ऑप्शन ए, बिजार्नी बेनेडिक्टसन। अगला क्वेश्चन, फॉर विच मिशन द इसरो टीम वॉज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड। किस मिशन के लिए इसरो टीम को प्रतिष्ठित जॉन एल जैकब स्विगर्ट जूनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शंस हैं आदित्य L1 मिशन, चंद्रयान 3 मिशन, गंगायान मिशन, मंगलयान मिशन। आप सभी को पता है कि पिछले साल हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन था वो बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल मिशन रहा, जिसने देश और विदेशों में इंडिया का नाम रोशन किया है। तो इसी के लिए भारत को, इसरो की टीम को प्रेस्टिजियस जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है चंद्रयान 3 मिशन। India's Chandrayaan 3 mission team was recently awarded the prestigious Space Scholar John L. Jack Swigert Junior Award 2024 और ये अवार्ड नासा द्वारा नामित है, नासा द्वारा दिया जाता है इन द ऑनर ऑफ जॉन एल। इट इज़ नेम्ड आफ्टर जैक स्विगर्ट जूनियर, जो कि अपोलो 13 मिशन में क्रू का हिस्सा थे। ठीक है, इस पुरस्कार का नाम नासा द्वारा जॉन एल के सम्मान में रखा गया है। इसका नाम जैक स्विगर्ट जूनियर के नाम पर रखा गया, जिन्होंने अपोलो 13 मिशन पर उड़ान भरी थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? चंद्रयान 3 मिशन। बात किसकी कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? इसरो को दिया गया है फॉर चंद्रयान 3 मिशन। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ एयर इंडिया रिसेंटली अपॉइंटेड एज हेड ऑफ इट्स ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस। हाल ही में एयर इंडिया ने अपने वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन का प्रमुख किसे नियुक्त किया है? नंदकिशोर कालरा, जयराम शनमुगम, रविचंद्रन नागराजन, अभिनव गुप्ता। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जयराज शनमुगम। तो एयर इंडिया हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड जयराम शनमुगम एज द न्यू हेड ऑफ इट्स ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस। शनमुगम विल बिगिन हिज न्यू रोल ऑन 15 अप्रैल 2024 and will report directly to Chief Operating Officer Klaus Goresh. He has also worked with airlines like Singapore Airlines, Qatar Airways and Jet Airways. ठीक है, एयर इंडिया ने हाल ही में जयराम शनमुगम को अपने वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन का नया प्रमुख नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी US डॉलर्स विल वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड टू द गोल्ड मेडल विनर्स इन एथलेटिक्स एट द पेरिस ओलंपिक्स। विश्व एथलेटिक्स पेरिस ओलंपिक्स में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को कितने अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार देगा? ऑप्शंस हैं $10,000, 30,000, 40,000, 50,000। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, $50,000। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स विल अवार्ड $50,000 टू गोल्ड मेडल विनर्स इन एथलेटिक्स एट पेरिस ओलंपिक्स। ठीक है, ये पहली बार ऐसा होगा जब विश्व एथलेटिक्स ने किसी ओलंपिक खेल आयोजन के लिए पुरस्कार राशि की घोषणा की है। और आगे बताएं आपको कि इस साल पेरिस में गोल्ड मेडल विनर को ये अवार्ड दिया जा रहा है, प्राइज़ मनी। और अगले ओलंपिक जो कि लॉस एंजल्स में होंगे 2024 में, वहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो तीनों विनर्स होंगे उनको दिया जाएगी धनराशि, यानी कि कैश मनी।
ठीक है, यहाँ पे हमारा आज का सेशन ख़त्म हुआ है। 11 अप्रैल 2024 का सेशन आपको पसंद आया है तो लाइक करें, और साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। उम्मीद करते हैं आपका दिन शुभ रहेगा। थैंक यू वेरी मच।